यह बिल्कुल प्राकृतिक मिट्टी के ढलान जैसा ही दिखता था। अब इस परित्यक्त आश्रय का बाहरी काम पूरी तरह पूरा हो चुका था। वॉलेंटिन इसे देखकर बहुत संतुष्ट हुआ। उसने चूल्हे में कुछ और लकड़ियां डाली और झोपड़ी के अंदर धीरे धीरे गर्माहट फैलने लगी। फिर उसने मिट्टी के तख्त, मिट्टी के बिस्तर की चौड़ाई के अनुसार उतनी ही लंबाई की लकड़ी की तख्तियां जुटाई और एक एक करके उन्हें ऊपर बिछा दिया। हालांकि यह घर के बिस्तर जितना आरामदायक नहीं था, लेकिन नमी भरी मिट्टी से तो कहीं बेहतर था। बस बिस्तर थोड़ा छोटा था, मजबूरी में उसी से काम चलाना पड़ा। फिर उसने एक बड़ी लकड़ी की पट्टी ढूंढी और उसे दीवार की दरार में फंसाकर मेज बना ली। इससे आगे की जिंदगी काफी आसान हो गई। उसने साइड वाली दीवार में कई छोटे छोटे खाने भी खोद दिए। भूमिगत रोशनी पहले ही कम थी, लेकिन कमरे में तुरंत गर्माहट भर गई। मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। वॉलेंटिन अपने इस सुरक्षित छोटे से घर में लौट आया और आज के खाने की तैयारी शुरू कर दी। कारीगर मोड़ चालू। अपने हुनर से उसने एक लकड़ी का चम्मच बना लिया। सबसे पहले उसने सुअर के मांस को मोटे मोटे पतले टुकड़ों में काटा, उन्हें गरम कड़ाही में डालकर तेल निकलने तक तला। फिर आलू और प्याज को छोटे टुकड़ों में काटकर सब कुछ एक साथ कड़ाही में डालकर भून लिया। खाना भले ही बहुत शानदार नहीं था, लेकिन वॉलेंटिन के लिए इतना काफी था कि दिन भर की थकान मिट जाए। ऊपर से 2 बढ़िया अंडे भी, जिससे प्रोटीन की अच्छी पूर्ति हो गई। खाने के बाद कोई खास काम नहीं था, तो उसने कुछ छोटे छोटे उपयोगी सामान बनाने शुरू किए। उसने माचिस की तीलियों को रस्सी से बांधकर छोटे गुच्छे बनाए और उन्हें मोम में डुबो दिया, ताकि बारिश में भी आसानी से जल सके। बाकी माचिस को कागज से भरे लोहे के डिब्बे में रख दिया, जिसे जलाने पर बड़ा सा मोमबत्ती जैसा काम करेगा। रात गहराती गई और वॉलेंटिन को भी नींद आने लगी। दिन भर की थकान उतारकर वह अपने छोटे से घर में सिमट गया। चाहे बाहर जंगली सुअर इधर उधर घूम रहे हों, लेकिन इस पूरी तरह बंद मिट्टी के आश्रय में लेटकर आज की रात वह जरूर चैन की नींद